तो नमस्कार है। इस संसद के दूसरे टॉपिक में आज हम बात करेंगे संसद की भाषा। किसके बारे में बात करेंगे? हमारी जो संसद है उस संसद की भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा क्या होगी? संसद की भाषा के बारे में बात करेंगे। संसद की भाषा, तो संसद की भाषा का उल्लेख भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद में संसद की भाषा का उल्लेख है। उस अनुच्छेद कौन सा? 120। तो ये याद रखना, संसद की भाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 120 में। क्या लिखा हुआ है कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी। तो कौन कौन सी? हिंदी या अंग्रेजी। हिंदी या अंग्रेजी। संसद की भाषा का अर्थ क्या होता है? कोई भी विधेयक हो, संसद में कोई व्यक्ति बोलना चाहता है तो किस किस भाषा में बोल सकता है, इस बात को कहते हैं संसद की भाषा। तो व्यक्ति देखो, अनुच्छेद 120 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 120 में कहा गया कि संसद की भाषा हिंदी या अंग्रेजी का उल्लेख। कौन सी का? हिंदी में बोल सकता आदमी और अंग्रेजी में भी बोल सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सांसद इन दोनों भाषाओं में नहीं बोलना चाहता और वो कहे मैं अपनी मातृभाषा में बोलूँगा। कौन सी भाषा में? मातृभाषा में बोलना चाहता है। कोई सांसद कहे कि मैं ना तो हिंदी बोलूँगा, ना तो मुझे हिंदी आती है और ना अंग्रेजी आती है, मुझे तो मेरी मातृभाषा में बोलूँगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जिस सदन में मान लीजिए लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में तो राज्यसभा का सभापति से अनुमति लेकर के वह अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। समझ में आई बात कि संसद की अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का उल्लेख है। उसमें संसद की दो भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी है। तो भारत की जो संसद की भाषा हिंदी और अंग्रेजी को तो मानने की है भाई, हिंदी और अंग्रेजी भारत की संसद की भाषा का उल्लेख है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए सांसद ऐसा हो जिसको हिंदी भी नहीं आती, उसको अंग्रेजी भी नहीं आती, तो वह कैसे बोलेगा? तो वह कहेगा वह मैं अपनी मातृभाषा में बोलना चाहूँगा। तो मातृभाषा में कैसे बोलेगा? यदि वो मातृभाषा में बोलना चाहे, जैसे मान लीजिए लोकसभा में बोलना चाहे वो, तो लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, और यदि राज्यसभा में बोलना चाहे तो सभापति से, और यदि राज्यसभा में बोलना चाहे तो राज्यसभा के जो सभापति होता है उससे अनुमति लेनी होगी, और इनकी अनुमति के बाद में वह व्यक्ति बोल सकता है। इनसे अनुमति लेनी होगी और इनसे अनुमति मिल जाए तो वह व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। लेकिन आप लोगों को मातृभाषा किससे माना गया? सभी को मातृ नहीं, सब भाषाओं को मातृभाषा नहीं माना गया। किस भाषा माना? जो संविधान की अनुसूची कौन सी? 8। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा से संबंधित अनुसूची 8, और अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं उन्हीं भाषाओं में बोल सकता है। हिंदी अंग्रेजी में बोलेगा तो कोई ना तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी, ना राज्यसभा में बोलेगा तो राज्यसभा सभापति की अनुमति लेनी होगी। यदि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा यदि मातृभाषा में बोलना चाहेगा तो जिस सदन में बोलना चाहता है उस सदन के अध्यक्ष या सभापति से अनुमति लेनी होगी। ठीक है। अब मातृभाषा कौन सी है? जो संविधान की अनुसूची 8 में जो भाषाओं का उल्लेख है वे सब मातृभाषा मानी गई है। अब जब भारत का मूल संविधान लिखा गया, क्या मूल संविधान, उस समय अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा। कितनी भाषा थी? 14। जब मूल संविधान लिखा गया उस समय मूल संविधान में कितनी भाषाओं का प्रावधान था? 14 भाषाओं का प्रावधान था। कितनी भाषा का? 14 भाषा थी उस समय मूल संविधान में। अनुसूची 8 में किस में थी? अनुसूची 8 में उस समय 14 भाषाएं मानी गई। लेकिन अब पूछा गया वर्तमान में कितनी भाषा है अनुसूची 8 में? तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है अनुसूची 8 में। शुरुआत मूल संविधान में 14 लिखी गई थी और अब वो कितनी हो गई? 22। यानी कितनी भाषा? 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। अब आप कहोगे 14 भाषाएं कौन कौन सी थी मूल संविधान? तो एक एक भाषा बता देता हूँ। मूल संविधान में 14 भाषा कौन कौन सी थी? तो याद रखना, मूल संविधान में 14 भाषा। पहली भाषा हो गई हिंदी। कौन सी हो गई? हिंदी।
पहली भाषा हिंदी। फिर हमारे उस समय कौन कौन सी भाषा है, संस्कृत भी खूब बोली जाती थी तब, तो कौन सी हो गई, संस्कृत। दूसरी भाषा कौन सी हो गई, संस्कृत। तीसरी बात हो गई संस्कृत के बाद में उर्दू भी खूब बोली जाती, तो उर्दू भाषा भी, उससे मुसलमान भारत में खूब थे, आज़ाद हुआ था तब जब संविधान लिखा गया था, तो उर्दू मुसलमान लोग भारत में खूब थे, तो उस समय उर्दू भाषा, तो उर्दू भाषा को भी अनुसूची 8 में शामिल किया गया। तीसरी भाषा हो गई उर्दू। चौथी भाषा कौन सी हो गई, चौथी भाषा का नाम है पंजाबी। कौन सी भाषा है, पंजाबी। चौथी भाषा मानी गई पंजाबी, ठीक है। फिर पंजाब क्षेत्र था, उसमें खूब भाषाएं पंजाबी बोली जाती है, तो पंजाबी को अनुसूची 8 में जोड़ लिया गया। फिर गुजरात है, गुजरात में गुजराती भाषा खूब बोली जाती है, तो गुजराती भाषा को भी ऐड कर लिया। 5वीं भाषा हो गई गुजराती। छठी, उस समय भारत में कश्मीर था, तो कश्मीर में कश्मीरी भाषा भी खूब बड़ा एरिया है कश्मीर का, तो कश्मीरी को भी भारत की अनुसूची 8 में शामिल किया, कश्मीरी भाषा को भी। 6 नंबर पर कश्मीर होगी। 7वीं मराठी भी, मराठा प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा को मराठी कहते हैं, भारत के संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ी गई। मराठी के बाद में 8वें नंबर पे कौन सी भाषा, कन्नड़, जो कन्नड़ प्रदेश इधर कन्नड़ा साइड, तो कन्नड़ हो गई, कर्नाटका साइड में, तो कन्नड़ भाषा भी जोड़ी गई। फिर 8 कन्नड़ हो गई। 9 पे ओडिया, जो उड़ीसा प्रदेश के अंदर ओडिया भाषा बोली जाती है, तो उसमें खूब, तो ओडिया भाषा को भी भारत के संविधान के अनुसूची 8 में जोड़ा गया। फिर एक तमिल, इधर तमिल भाषा जो तमिलनाडु में आसपास बोली जाती है, तमिल भाषा को भी शामिल किया गया अनुसूची 8 में, तो कौन सी हो गई, तमिल भाषा। फिर तेलंगाना, इधर होगी तेलुगु भाषा, तो तेलुगु भाषा 11 हो गई। 12वीं भाषा मलयालम, मलयालम हो गई। 13 आसाम में असमिया भाषा बोले, तो असमिया भी मूल संविधान जोड़ी गई। और बांग्लादेश की भाषा हो गई बांग्ला। ये 14 भाषा तो मूल संविधान में थी। कौन कौन सी वापस देखो, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया और बांग्ला, ये तो मूल संविधान में थी 14 भाषा। वर्तमान कितनी हो गई, 8। तब 8 कौन कौन जोड़ी गई, अब याद रखना। 15वीं नंबर की भाषा कौन सी जोड़ी गई, 14 थी हो गई। अब 15वीं भाषा सुनना, 15वीं भाषा थी सिंधी। कौन सी, 15वीं नंबर भाषा बोली गई सिंधी। कब जोड़ी गई इसको, 15 नंबर पर 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। जो 15वीं भाषा थी वो थी सिंधी। कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन करके, कब, 1967 में 15 नंबर की भाषा सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, ये तो हो गई 15। अब 15 हो गई। अब देखना 16, 17 और 18 तीनों एक साथ जुड़ गई। 16, 17, 18 तीनों भाषा एक साथ जुड़ गई। ये कब जुड़ी गई थी, 71वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था ये, 71 हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ, 1992 में 71वां संविधान संशोधन कर संसद की 8वीं अनुसूची में 16वीं भाषा, 17वीं और 18वीं, 16वीं भाषा कौन सी थी, नेपाली। 16 नंबर पर कौन सी होगी, नेपाली। एकमात्र भाषा है विदेशी भाषा जिसको संसद की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, नेपाली 16 नंबर पे। 17 नंबर पे होगी मणिपुरी, और 18 नंबर पे कौन सी होगी, कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 16 नेपाली, 17 मणिपुरी, 18 कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन कर 1992 में जोड़ी गई। अब हो गई 18, कितनी बची 22 में, 19वीं, 20, 21 और 22, यानी 3 एक बार एक जोड़ी थी, फिर 3 एक साथ जोड़ दी, फिर अब 4 जोड़े एक साथ, 19, 20, 21, 22, और इसको जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन किया संसद में। कब किया, 2003 को। 2003 में एक संविधान संशोधन किया, कौन सा, 92वां। और 4 भाषाएं जोड़ी। 19वें नंबर पे भाषा कौन सी जोड़ी, बोडो।
कौन सी? 19वें नंबर पे बोडो भाषा जोड़ी। फिर 20 पे डोंगरी, बोडो, डोंगरी। फिर 21वें नंबर पे होगी संथाली, 21वें नंबर पे संथाली। और इसके बाद में 22वें नंबर पे मैथिली भाषा। कौन सी? मैथिली, 22वें नंबर पे मैथिली। अब 4 भाषाएं और जो उसमें राजस्थानी का नंबर, लेकिन अभी जुड़ी नहीं है। अभी वर्तमान में संसद की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 हो गई। 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई, जो मैंने आपको एक एक बता दी। मूल संविधान में 14 कौन कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मराठी, कन्नड़, ओडिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमिया और बांग्ला। ये तो मूल संविधान थी 14 भाषा। 15 नंबर की भाषा सिंधी। कब जोड़ी गई? एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 21वां। कब किया गया? 1967 में। तब अनुसूची 8 में एक सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर एक संविधान संशोधन किया, कौन सा? 71वां। कब किया गया? 1992 को। कितनी भाषा जोड़ी? एक साथ में 3 भाषा, 16, 17, 18। 16 नंबर पे एक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है एकमात्र विदेशी भाषा कौन सी है जिसको संसद की अनुसूची 8 में शामिल किया गया, तो वो भाषा है नेपाली। फिर कितने हो गए? 18 हो गई। उसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 92वां। कब हुआ? 2003 में। 4 भाषा एक साथ में शामिल की गई। बोडो 19वें नंबर पे, डोंगरी 20 नंबर पे, संथाली 21 पे, मैथिली भाषा 22 पे। तो ये संसद की भाषाओं को लेकर, यदि इन भाषाओं में यदि कोई सांसद बोलना चाहिए, ये होगी मातृभाषा, इनको मातृभाषा माना गया है इन 22 भाषाओं को। और यदि इन भाषाओं में यदि कोई सांसद बोलना चाहिए तो बोल सकता है, लेकिन पहले उस सदन के अध्यक्ष हो या सभापति हो, उससे अनुमति लेकर के ही इन भाषाओं में बोल सकता है। यदि वो हिंदी उसको अंग्रेजी आती है, हिंदी और अंग्रेजी में बोलना चाहिए, तो किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन 22 भाषाओं में से यदि कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, कोई सांसद बोलना चाहे सदन में, तो अनुमति लेनी आवश्यक है। ये हो गई संसद की भाषाएं। अनुच्छेद 120 में संसद की भाषाओं का उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 120 में। ठीक है दोस्तों, यदि संसद की भाषा संबंधित आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं।